इस वीडियो में आप देखने वाले हैं कि आपके एंसेस्टर्स, आपके जो पूर्वज हैं, वो आपको किस तरह के मैसेजेस दे रहे हैं, वो आपको क्या बताना चाहते हैं, उस बारे में है ये वीडियो। और ये जो वीडियो है वो आपको गाइडेंस देगा किस तरह से आप अपनी लाइफ बेटर कर सकते हैं। अब आप कहेंगे अच्छा मुझे एंसेस्टर्स के मैसेजेस क्यों सुनना है, वाई डू आई केयर। ओके, सो एंसेस्टर्स के जो मैसेजेस है वो मतलब पूर्वज जो आपके हैं, आपके जो एंसेस्टर्स जो आपके पूर्वज होते हैं, कभी कभी होता है कि आप कुछ चीज़ें अपने पूर्वजों से भी अपने अंदर उतारते हैं। कुछ बिहेवियर पैटर्न्स होते हैं, कुछ स्वाभाविक पैटर्न्स होते हैं। और जब आप वो सारी चीज़ें अगर आप पहले से इम्प्रूव कर सकते हैं, अगर अपने पूर्वजों ने कुछ किया है कि जो उनको सेट नहीं हुआ, उनको उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा कर्म भुगतने पड़े, तो वो वही मैसेज आपको भेजते हैं ताकि आप उस मामले में आप संभल कर चलो। ठीक है, सो दैट इज़ वॉट इट इज़। चलिए, अब अगर आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो मेरा नाम है प्रीति और मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ। मैं पिछले 19 साल से मैं टैरो कार्ड रीडिंग में प्रैक्टिस कर रही हूँ और यस, मैं टैरो सिखाती भी हूँ। और यस, जस्ट इन केस अगर आप ये वीडियो देखते देखते अगर आपको लगे कि आपको कुछ ज़्यादा एडिशनल गाइडेंस चाहिए तो आप डेफिनेटली मेरे साथ टैरो रीडिंग का सेशन बुक करवा सकते हैं। आप टैरो सीखना अगर चाहते हैं तो मेरे टैरो के क्लासेस भी होते हैं कि जो आप टैरो सीखने में आपकी मदद कर सकते हैं। ठीक है, सो जी हाँ, तो टैरो की क्लासेस है, ओरेकल रीडिंग के क्लासेस है। ठीक है, तो दैट इज़ दैट। चलिए, अब ये इस वीडियो की बात करते हैं। अब इस वीडियो में यहाँ पर 4 अलग अलग ऑप्शंस हैं। 4 ऑप्शंस में से आपको कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब कभी कभी होता है कि एक से ज़्यादा ऑप्शन भी आपका ध्यान खींच सकते हैं, तो उस केस में आपको दोनों ऑप्शन चूज़ कर लेने हैं। अब ये वीडियो में कुछ ऐसा हो सकता है कि कुछ बातें हो सकती हैं कि जो आपके साथ रेजोनेट करेंगी, कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट नहीं करेंगी। तो जो रेजोनेट करता है उसे आपको रखना है, नहीं रेजोनेट करता है जस्ट लेट इट गो। ठीक है, अब यहाँ पर ये वीडियो में हमारे पास जो 4 ऑप्शन है वो 4 ऑप्शन को देखते हैं कौन कौन से हैं। ठीक है, बिकॉज अगर ये वीडियो बहुत ही एक्यूरेट आपको चाहिए, इसमें बहुत ज़्यादा एक्यूरेट गाइडेंस चाहिए, तो आपको ऑप्शन पहले तो बहुत अच्छे से सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो पहले तो ऑप्शन देखते हैं कौन से हैं। तो सबसे पहले हमारे पास अब यहाँ पर ऑप्शंस भी मैंने कुछ इसी तरह से लिए हैं कि जो एंसेस्टर्स कुछ एंटीक जैसा दिखे, वैसे मैंने ऑप्शंस लिए हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये ऑप्शन है। तो दिस इज़ कि जहाँ पर आप इसको खोल कर इसके अंदर इत्र डाल सकते हैं, इसके अंदर अरोमा के ऑयल्स डाल सकते हैं। तो एक ये वाला ऑप्शन है। अब ये चीज़ें होती है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो नॉर्मल हमारी ज्वेलरी, ट्रेंडिंग जो ज्वेलरी होती है वो ऐसी नहीं होती है, राइट। आपने ऐसा पहले कभी देखा नहीं होगा। तो दिस इज़ द फर्स्ट ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन हमारे पास, अब ये एंटीक तो नहीं है बट थोड़ी एंटीक डिज़ाइन, थोड़े पुराने ज़माने की डिज़ाइन जैसा लगा, तो इसीलिए ये ऑप्शन 2 में ये इयररिंग्स सिलेक्ट किए हुए हैं। अब जस्ट इन केस अगर आप पुरुष है फिर भी आप ये वाला कोई भी ज्वेलरी है, फीमेल की ज्वेलरी है, लेकिन अगर आप पुरुष है तो भी आप इसमें से ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। आप या आपका पुरुष या स्त्री होना, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ओके, कि आप ज्वेलरी सिलेक्ट करो या ना करो, इट डजंट हैव टू डू एनीथिंग विथ यू। ठीक है, तो ज्वेलरी, बस जो ऑप्शन आपको ध्यान खींचता है वो ऑप्शन सिलेक्ट करना है। ठीक है, वो बाद में आपको बताती हूँ मैं अच्छी तरह से कैसे ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो दूसरा ऑप्शन ये है, ये छोटे छोटे इयररिंग्स है। तीसरा ऑप्शन जो हमारे पास है, ये पुराना कॉइन है। ओके, अब ये अमेरिकन पेनी है, तो ये भी काफ़ी पुरानी है, काफ़ी पुरानी दिख रही है, इसलिए मैंने ये ले लिया एज अ थर्ड ऑप्शन। और जैसे इंडिया में हमारा एक पैसा होता है, तो वैसा यहाँ पर एक पेनी है। इसको आप एक पेनी या एक सेंट कह सकते हैं। तो ये एक पेनी है। और चौथा ऑप्शन जो हमारे पास है वो यहाँ पर है, ये त्रिशूल है, त्रिशूल वाली रिंग है। ठीक है, तो ये हमारे पास है कि जो 4 अलग अलग ऑप्शन है। अब आपका सवाल हो सकता है, अच्छा ये ऑप्शन हमें कैसे पता चले हमारा कौन सा ऑप्शन है। तो थोड़ी ही देर में एक क्लिप, एक फोटोग्राफ जैसा मैं आपके सामने रखूँगी, जहाँ पर ये चारों ऑप्शन आपको बहुत ही क्लियरली दिखाई दे रहा है, बहुत ही साफ आप इन्हें देख पाएंगे। और जैसे ही आप इनको उस क्लिप को देख सकते हैं, आपको वीडियो को पॉज कर देना है। जैसे ही वीडियो को पॉज कर देते हैं, शांति से अपना समय लगाइए, टाइम लीजिए अपना, कि बिकॉज आप ये रीडिंग को अच्छी तरह से करना चाहते हैं, आपको ये एक्यूरेसी चाहिए, राइट। सो व्हाट यू हैव टू डू, शांति से बैठो, मेडिटेशन करो, गहरी सांस लो और थोड़ा सा 5 मिनट आंख बंद कर बैठो, फिर आंख खोलकर आपको वो वीडियो के चारों 4 ऑप्शंस देखने हैं। जो ऑप्शन आपका ध्यान सबसे ज़्यादा खींचता है, जो ऑप्शन इट जस्ट फील्स एज इफ इट इज़ कॉलिंग आउट टू यू,
आपका ध्यान खींच रहा है, आपको बोल रही नहीं भाई मुझे सिलेक्ट करो, मुझे सिलेक्ट करो। सो दैट इज़ गोइंग टू बी द ऑप्शन के जो आपको सिलेक्ट करना है। और फिर इस वीडियो के नीचे आपको टाइम स्टैम्प्स दिए गए हैं। टाइम स्टैम्प्स के आधार पर आपको अपने वीडियो का ऑप्शन देखना है, अपने ऑप्शन का वीडियो देखना है। ओके, सो दैट इज़ इट। आपको पता चल गया किस तरह से ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो सारे के सारे ऑप्शंस आपके लिए हैं यहाँ पर। तो चलिए, अगर आपने ये पहला ऑप्शन चुना है, ये वाला ऑप्शन चुना है, ये परफ्यूम की बॉटल या अरोमा की बॉटल की, जिसको आप पेंडेंट के रूप में पहनकर घूमते हैं, तो चलिए इसको देखते हैं कैसे आपके एंसेस्टर्स आपको बताना चाहते हैं आपकी लाइफ के बारे में। वो हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। अब पहला कार्ड हमारे पास है, वो है ये। दिस कार्ड एक्चुअली सेज बी विलिंग टू एक्सप्रेस लव। अब ये आपके एंसेस्टर्स आपको हमेशा वही सारी बातें बताएंगे कि जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। ओके, अब कई बार होता है कि जब आप जन्म ले लेते हैं, इंसान के शरीर में जन्म ले लेते हैं, तो आपकी प्रायोरिटीज़ आपको लगता है कि अलग है, बट एक्चुअली क्या चीज़ें मैटर करती है वो आपके एंसेस्टर्स को पता है। बिकॉज उन्होंने ये धरती पर लाइफ जी है, लाइफ जीने के बाद उन्होंने फिर वापस ऊपर जाकर भी देखा है, फिर देखा है कि क्या किस तरह से उन्होंने जिया, कि जो मैटर करता है क्या मैटर नहीं करता है। तो इसीलिए उनको बेहतर पता है कि आपके लिए क्या बेटर रिजल्ट्स देगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो बता रहा है वो है बी विलिंग टू एक्सप्रेस लव। पहले तो आपको प्रेम एक्सप्रेस करने के लिए विलिंग रहना है। अब मैंने कुछ घरों में मैंने देखा है कि अगर आप किसी को प्यार करते हो तो आप मतलब प्यार एक्सप्रेस करके नहीं बताया जाता, शब्दों में नहीं बयां किया जाता, कुछ अलग तरह से बयां करते हैं। दे समटाइम्स इवन से कि मतलब आपकी एक्शंस जिस तरह से होती है, आप जिस तरह से उस व्यक्ति की केयर लेते हैं, उसके ऊपर से ही बयां हो जाता है कि वो आपको प्यार करते हैं, उसमें बोलने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा आप कुछ फैमिलीज़ में देखेंगे। बट यहाँ पर बताया गया है कि आपकी आपका जो एक्सप्रेशन है, आप अपना प्यार आप अपने घर के लोगों के प्रति, आपके पार्टनर के प्रति अगर आप एक्सप्रेस करते हैं तो आपके लिए बेहतर रहेगा, आपके रिलेशंस बेहतर रहेंगे। एक्सप्रेस लव टू रिसीव लव एक और चीज़ है। कभी कभी लोगों को लगता है अरे यार मुझे तो कोई प्यार ही नहीं करता। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आपके एंसेस्टर्स बता रहे हैं कि आपको पहले प्यार देना ज़रूरी है, तभी चलकर आपको कोई प्यार करेगा भी। ओके, भले हम लोग बड़ी बड़ी बातें सीखते हैं अनकंडीशनल लव के बारे में कि अरे आपको अनकंडीशनली सबको प्यार करना चाहिए, बट इन रियलिटी आप दुनिया में देखो तो लोग आपकी केयर करेंगे अगर आप उनकी केयर करते हैं, लोग आपको प्यार देंगे अगर आप उनको प्यार देते हैं, तो ही वो चीज़ें पॉसिबल है। तो इसलिए आपको भी एक्सप्रेस करना है, आपको प्रेम एक्सप्रेस करना है अगर आप प्रेम रिसीव करना चाहते हैं तो। उसके बाद जो दूसरा जो कार्ड यहाँ पर है हमें बता रहा है कि द ओनली थिंग दैट इज़ रियल इज़ लव। अब ये इसीलिए बताया बिकॉज अभी का ज़माना कुछ ऐसा हो गया है जहाँ पर बहुत सारी चीज़ों पर फोकस किया जाता है। जैसे कि लोग घर देखकर फ्रेंडशिप करते हैं, कभी कभी लोग आपका फाइनेंशियल स्टेटस देखकर फ्रेंडशिप करते हैं, कभी कभी लोग आपकी जॉब कितनी हाई स्टेटस वाली जॉब है, आपकी कितनी पहुंच है, आप कहाँ तक पहुँचे हुए हैं, वो देखकर लोग फ्रेंडशिप करते हैं ताकि फ्यूचर में काम आएंगे ऐसा सोचकर। सो दिस कार्ड एक्चुअली सेज यू आर नॉट सपोज्ड टू डू दैट। आपको प्रेम, आपका कनेक्शन कितना है किसी व्यक्ति के साथ, आपको कौन अच्छा लगता है कौन अच्छा नहीं लगता है, उसके आधार पर आपको फ्रेंडशिप करनी है। शिफ्ट योर फोकस बैक टू लव। तो आपका उन्हीं के साथ रिलेशनशिप होना चाहिए जिनको आप चाहते हैं, जो आपको अच्छे नहीं लगते, जो बहुत ज़्यादा शायद मनी माइंडेड है, ऐसे लोगों को देखकर आपको फ्रेंडशिप नहीं करनी है। उसके बाद जो नेक्स्ट वाला कार्ड हमारे पास है, इट्स दिस कार्ड 10 ऑफ पेंटिकल्स है। तो ये जो है ये कार्ड बताता है कि आपके घर में आपके घर में, आपकी फैमिली में आपके पास खानदानी चीज़ें हो सकती है, मतलब खानदानी पैसा हो सकता है, खानदानी प्रॉपर्टी हो सकती है, खानदानी चीज़ें हो सकती है यूज़ करना। जैसे भले आपका कमाया हुआ इतना ज़्यादा नहीं है आपके पास, बट आपके ख़ानदान में आपको मिली है, फैमिली में मिली है, ऐसी चीज़ें हैं, तो दैट इज़ ओके। मतलब आपके साथ वो सारी चीज़ें रहने वाली है।
अगर आपका कोई पुश्तैनी मकान है, आपका गांव में कोई पुश्तैनी मकान है, जैसे कोई बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, आपने देखा होगा कि कई कई कुछ प्रॉपर्टी ऐसी होती है जो मतलब कुछ लेना होता नहीं है, लेकिन फिर भी इट इज़ समथिंग कि उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। तो ये है कि उसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, बट कुछ चीज़ें हैं कि जो आपके काम नहीं आ सकती है, भले वो चीज़ें आप ही के नाम पर है, भले वो आप ही की प्रॉपर्टी है। तो ये एक चीज़ है कि जो भले है, बट उसके बावजूद आपको थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ सकती है। ये वाला जो कार्ड है, ये जो कहता है दिस इज़ वेयर के ये व्यक्ति बताता है कि इसका जो थिंकिंग पावर है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, इसका जो थिंकिंग एबिलिटी है बहुत ज़्यादा है, इसका इसका थिंकिंग, इसका दुनिया को देखने का नज़रिया बहुत ही अच्छा है। तो आपका दुनिया को देखने का नज़रिया अच्छा है, आपके अंदर थिंकिंग एबिलिटी है, आपके अंदर विचार करने की शक्ति, अच्छा डिसीजन लेने की शक्ति, अच्छे अच्छे निर्णय लेने की शक्ति आपके अंदर है, उतना पावर आपके अंदर है, उतना उतना एबिलिटी आपके अंदर है। तो इसका आपको यूज़ करना है। अब ये वाला जो हमने कार्ड देखा कि जो पैसे वैसे भले हैं फैमिली के पास, बट सी फैमिली के पास भले है, बट आपकी भी एक काबिलियत आपको यूज़ करनी है। ओके, बिकॉज अगर आप इस दुनिया में आए हैं और अगर आप अपना जो वर्दीनेस है, अगर आप अपनी जो एबिलिटीज़ है, स्किल है, उसको अगर आप काम पे नहीं लगाएंगे और आप बस अपने फैमिली के जो पैसे हैं उसके ऊपर ध्यान रखेंगे, तो यू विल नॉट बी फुलफिल्ड विथ लाइफ। आपको लाइफ में इतना सेटिस्फैक्शन नहीं होगा। तो इसीलिए आपको अपनी कैपेबिलिटीज़ पर, आपको अपनी काबिलियत के ऊपर आपको डिपेंड करना है और फिर आपको उसके हिसाब से मेहनत करनी है। ये वाला कार्ड कहता है प्री मैनिफेस्ट, प्लान, एस्टैब्लिश अ क्लियर विजन, थॉट्स। ओके, और तो सी सबसे पहले हमारे पास ये कार्ड है। ये वाला कार्ड कहता है कि प्रायोरिटाइज, जगल, बैक एंड फोर्थ, क्विक डिसीजंस, एडेप्टली मैनेज फाइनेंसेस। तो सी भले यहाँ पर बताए गए हैं कि फाइनेंशियली आपके फैमिली के पास पैसे हैं, आपका घर हो सकता है, लेट्स से फैमिली के पास इतने पैसे नहीं है, लेकिन आपका फैमिली का मकान हो सकता है, कुछ चीज़ें आपको मिली है कि जो सारी आपको खरीदनी नहीं पड़ेंगी। बट एट द सेम टाइम ये वाला कार्ड आपके पास है, दिस इज़ द कार्ड वी हैव, एंड ये कार्ड हमें बताता है कि आप जो फाइनेंसेस कमाते हैं वो शायद फाइनेंसेस आपकी लाइफ में इतने ज़्यादा भी नहीं रहेंगे। जो आपकी जो खर्च करने वाले जो पैसे जो आप यूज़ करते हैं वो इतने ज़्यादा भी नहीं होंगे, और इसीलिए आपको इतनी कुशलता बनानी है कि आप जितने पैसे हैं उसमें चलाना सीख ले। दूसरा, यस, कभी कभी हो सकता है कि कुछ चीज़ इधर उधर आपको एडजस्ट करनी पड़ जाए, और कोशिश कीजिए कि आपके फाइनेंसेस जितने हैं आप उसी में चलाना सीख ले, उसी में गुजारा करना सीख ले। एट द सेम टाइम ये वाला कार्ड बताता है कि आपकी जिस तरह से मेंटालिटी है, आपके जो विचार है, थॉट्स बिकम थिंग्स, आपके विचार बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो रहे हैं। तो अगर आप नेगेटिव सोचेंगे, अगर आप सोचेंगे अरे यार ये तो मुझसे नहीं होता, वो तो मुझसे नहीं होता, तो ये चीज़ है कि कि वो सारी चीज़ें सच में मैनिफेस्ट हो जाएंगी। और इसीलिए आपको हमेशा कोशिश करना है कि आप अपनी विजन एकदम क्लियर रखें। विजन एकदम क्लियर मतलब कि आपको फ्यूचर में क्या करना है। लेट्स से अभी आपको क्या कर रहे हैं आप पता है आपको, बट अगले 5 सालों में आप क्या करने वाले हैं आपको नहीं पता है। तो आपका उस मामले में विजन क्लियर होना चाहिए। ओके, और एक और चीज़ है यहाँ पर जो है, ओके, एक और चीज़ जो यहाँ पर मैंने जो देखी, ओनली द थिंग दैट इज़ रियल इज़ लव। अब कभी कभी आज के ज़माने में लोग ऐसी फ्रेंडशिप करते हैं, जिसके पास पैसे हैं उसके साथ फ्रेंडशिप बनाए रखो, जिसके पास ये है, जिसके पास अच्छा पोजीशन है उसके साथ फ्रेंडशिप बनाए रखो। सो यू आर नॉट सपोज टू बिकम फ्रेंड्स लाइक दैट। आपको अपनी लाइफ में भले दूसरे चुनते हैं तो उनको चुनने दो, बट हर एक व्यक्ति ऐसा नहीं होता है कि जिसका जिसका स्पिरिचुअल पाथ आपके जैसा है। तो इसीलिए आपको कोशिश करनी है कि आप बिल्कुल वही करें जो आपको अपने एंसेस्टर्स बता रहे हैं। तो आपको ऐसा ही पाथ सिलेक्ट करना है, वही उन्हीं लोगों के साथ आपको रिलेशन बनाए रखना है कि जिनको आप प्यार करते हैं। ठीक है, शिफ्ट योर फोकस बैक टू लव। और अगर आपका फोकस था कोई और दूसरी चीज़ें थी, लाइक सम अदर थिंग्स, पैसा आपका फोकस था, सक्सेस अगर आपका फोकस है तो इट इज़ अ गुड थिंग। यस, अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो अच्छी बात है, बट
हर वक्त अगर आप सक्सेस के बारे में सोचते हैं, आप दूसरी चीज़ों के बारे में नहीं सोचते, आप हेल्थ के बारे में नहीं सोचते, रिश्तों के बारे में नहीं सोचते, दैट ऑल्सो इज़ गोइंग टू बिकम अ प्रॉब्लम। तो इसीलिए हर एक चीज़ के ऊपर आपका फोकस बिल्कुल सही होना चाहिए, ठीक है। तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन क्लिक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहिए। अब जस्ट इन केस अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद आपको लगता है कि आपको कुछ और क्वेश्चंस है, यू हैव सम एडिशनल क्वेश्चंस, तो आप डेफिनेटली मेरे पास टैरो करवा सकते हैं। टैरो करने के लिए मुझे कैसे कॉन्टैक्ट करना है, कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर डाला हुआ मिलेगा, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी टू गेट अ टैरो रीडिंग विथ मी। और अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं, मेरा टैरो का क्लास है, हर रोज़ आपको एक लेसन मिलता है, तो उस तरह से आप मुझसे टैरो भी सीख सकते हैं। तो यू कैन गेट ऑन अ टैरो क्लास विथ मी एज वेल। ओरेकल कार्ड रीडिंग का भी मेरा क्लास होता है, ठीक है, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। तब तक के लिए keep following the path of your soul's purpose, because you are born for a reason. Thank you so much for watching. Bye bye. चलिए, अब अगर आपने ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया है, ओके, आपने अगर ये इयररिंग्स सेलेक्ट किए हैं, तो देखते हैं आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज आपको कौन से मैसेज भेजना चाहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास ये वाला कार्ड है, एम्ब्रेस योर इमोशंस। So embrace your emotions, allow your feelings to surface and be accepted. सी कभी कभी मैंने कुछ लोगों के बिहेवियर में, कुछ लोगों के बर्ताव में देखा है कि वो अपने इमोशंस को एक्सेप्ट नहीं करते। अगर अच्छा फील करते हैं तो बहुत अच्छा, बट अगर बुरा फील करते हैं, अगर रोना आ रहा है, अगर कुछ आपको सैड वाली फीलिंग आ रही है, तो अपने इमोशंस को नहीं एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते हैं कि वो ऐसा महसूस कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपके एंसेस्टर्स बोलते हैं कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, ओके, इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, कि आपके अंदर कभी ना कभी पॉजिटिव इमोशन भी आएंगे, कभी ना कभी नेगेटिव इमोशन भी आएंगे। तो आपको वो पहले तो ये बात एक्सेप्ट करनी है कि लाइफ में नेगेटिव इमोशंस, कुछ नेगेटिव फील करना भी इट इज़ टोटली नॉर्मल, ठीक है। अगर आप एक इंसान है तो नेगेटिव महसूस करना टोटली नॉर्मल है। जो दूसरी बात यहाँ पर कार्ड्स बता रहे हैं, ओके, जो आपके एंसेस्टर्स बता रहे हैं, वो है रिसीव विथ लव एंड अप्रिसिएशन। अब यहाँ पर रिसीव विथ लव एंड अप्रिसिएशन की क्या बात है। सी कभी कभी हो सकता है कि आप कुछ लोगों के स्वभाव में देखो, अगर उनको फैमिली में भी कुछ अच्छे संस्कार दिए गए हैं, फैमिली ने भी कुछ सिखाया कि भाई, कुछ बच्चों को सिखाया जाता है, राइट, कोई आपको कुछ देते हैं तो आपको रिटर्न में थैंक यू बोलना चाहिए, कोई आपकी मदद करता है, रिटर्न में थैंक यू बोलना चाहिए। बट कुछ बच्चे हैं कि जो कभी कभी रिटर्न में थैंक यू नहीं बोलते हैं। वो किस वजह से, इट्स नॉट कि आपके फैमिली के संस्कार अच्छे नहीं हैं, कि आप अच्छे इंसान नहीं हैं, ऐसा नहीं है। इट कुड बी दैट पास्ट लाइफ में सी अभी बहुत ज़्यादा इंसान का मैनरिज्म वगैरह जो है, इंसान को अच्छे जो संस्कार होते हैं, अभी काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुआ है। कुछ साल पहले जैसे 100-200 साल पहले वो इतना डेवलप्ड नहीं था, और इसीलिए कभी कभी लोगों को थैंक यू बोलना वो सिखाया नहीं जाता था। और इसीलिए हो सकता है कि उस टाइम में आपके ऐसे संस्कार थे, उस टाइम में आपका ऐसा स्वभाव था कि लोग आपके लिए चाहे जितना कुछ करें, आप उसके लिए थैंकफुल नहीं होते थे। तो यू मे कैरी फॉरवर्ड, आप वो जो स्वभाव है वो आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी ये आदत हो सकती है कि कोई अगर आपको कुछ करके भी देता, आप उनको थैंक यू नहीं बोलेंगे। बट आपके एंसेस्टर्स बोलते हैं आपको थैंकफुल रहना है, ठीक है, आपको थैंकफुल रहना है। आपको जो भी चीज़ आपको मिल रही है उसके रिटर्न में आपको थैंक यू बोलना है। छोटी से छोटी चीज़ भी क्यों ना है, उसके लिए आपको थैंक यू बोलना है। अगर कोई गिफ्ट आपको कोई दे रहा है, भले कोई सस्ती से सस्ती चीज़ हो, उसके लिए थैंक यू बोलना है। कोई मदद कर रहा है, उसके लिए थैंक यू बोलना है। तो ग्रेशियस एक्सेप्टेंस इज़ अ वे टू शो लव, ठीक है, रिसीव विथ लव एंड अप्रिसिएशन। तो जो भी आप रिसीव करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार होकर आपको, और बहुत ही ज़्यादा प्रेम पूर्वक उसे एक्सेप्ट करना है। कभी कभी लोग रिसीव करते हैं, बट समटाइम्स दे जस्ट डोंट, उनको ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करते कि अरे भाई बहुत अच्छा है, बट दिल से अप्रिशिएट करके आपको रिसीव करना है। यहाँ पर मेरे पास एक कार्ड है, और ये कार्ड मैं अभी यूट्यूब के टर्म्स के हिसाब से मैं आपको स्क्रीन पर नहीं दिखा सकती, बट मैं इसको कवर करके आपको दिखा रही हूँ, ताकि यूट्यूब के जो टर्म्स है वो या तो ये जो कार्ड है ये बता रहा है कि आपको
यस, लवर्स का कार्ड है। तो लवर्स का कार्ड आपको बताता है कि आपको हमेशा यस, जो आपको आपको अच्छा लगता है वही चूज़ करना है, वो तो हमें बता दिया। एट द सेम टाइम आपका जो रिलेशनशिप है, आप जिसके साथ प्यार करते हैं वो व्यक्ति आपको चुनना है। अब आप कहेंगे अच्छा, मतलब वो क्यों? सी, ये मुझे पता है, इंडिया में काफ़ी लोग प्यार किसी और से करते हैं, शादी किसी और से करते हैं, बट एट द सेम टाइम आप जिसको प्यार करते हैं उससे शादी करते हैं, तो वहाँ पर आपके कर्म, जो भी आपके दोनों के जो अच्छे कर्म बुरे कर्म थे वो आप साथ में चुकाते हैं। अगर आप किसी दूसरे ही व्यक्ति से आप शादी करते हैं जिसके साथ आपका एक्चुअल कनेक्शन है, उसके साथ शादी नहीं करते, तो वहाँ पर एडिशनल कर्म आपका ऐड होगा कि वहाँ वहाँ का कर्म क्लियर करना रह गया, और यहाँ पर आप एक नए व्यक्ति के साथ कुछ नए कर्म क्रिएट कर रहे हैं। एंड जस्ट बिकॉज आपको ये नया व्यक्ति पसंद नहीं है, तो आपका उस व्यक्ति के प्रति रवैया, उस व्यक्ति के प्रति जो आपका बिहेवियर है वो कुछ अलग होगा, कि जहाँ पर वापस कुछ नए से कर्म, कुछ बुरे कर्म आप इकट्ठे कर लेंगे। तो इसीलिए उसी के साथ उसी को आपको चूज़ करना, ये लवर्स का कार्ड हमें ये बताता है। ठीक है, और ये जो कार्ड है, आपके पूर्वज आपको ये बात से सतर्क कर रहे हैं कि कभी कभी हो सकता है कि आप कंफ्यूज्ड है, कभी कभी हो सकता है कि आप इनडिसीजिव है, राइट। दुनिया का कोई ऐसा इंसान जन्म नहीं जिसने जन्म नहीं लिया है कि कि वो मतलब जन्म लेने के साथ बहुत ही बेहतरीन डिसीजन लेता हो, जन्म लेने के साथ ही बहुत ही बेहतरीन से बेहतरीन वो काम कर सकता है, ऐसा तो नहीं है। दुनिया के हर एक व्यक्ति कभी ना कभी किसी प्रॉब्लम से गुजरते हैं। तो आपका जो प्रॉब्लम है जिससे आप काफ़ी ज़्यादा गुजरेंगे, वो है कि आप काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज रहेंगे, काफ़ी ज़्यादा इनडिसीजिव रहेंगे, कि कन्फ्यूजन की वजह से आपको पता नहीं लग पाएगा कि आपको क्या डिसाइड करना है, किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, क्या करना है। तो ये लाइफ में काफ़ी बार आपको ये प्रॉब्लम आएगा, बट एट द सेम टाइम आपके पूर्वज ये भी कहते हैं कि आपका उसके बावजूद, ये जो प्रॉब्लम है उसके बावजूद आपके अंदर एक और पावर है कि जो आपको क्लैरिटी की तरफ लेकर जाएगा। तो यहाँ है कि जहाँ पर आपके पास क्लैरिटी नहीं है, जहाँ पर आपके पास आपके पास डिसीजन लेने की शक्ति नहीं है, आपके पास पेशेंस नहीं है, राइट, आपके पास गाइडेंस नहीं है कि आगे कैसे बढ़ना है, और ये सारे कन्फ्यूजन के साथ साथ आपके अंदर एक ये और पावर है कि आप आगे बढ़ने की ताकत आप में है। आप डिसीजन ऐसा, आपके अंदर ऐसा डिसीजन लेने की शक्ति है कि कि किस तरह से आप आगे बढ़कर लाइफ में कैसे आगे बढ़ सके, कैसे आप लीडरशिप की क्वालिटीज़, यस, ये एक पावर है सच में, कि जो आप, यस, भले आप जो भी करना है आप कर लीजिए, बट एक कॉन्फिडेंस के साथ, लीडरशिप की क्वालिटीज़ आपके अंदर है, उस कॉन्फिडेंस के साथ कि आप जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, उस कॉन्फिडेंस के साथ जब आप आगे बढ़ते हैं तो दैट्स अ टोटली डिफरेंट थिंग। ठीक है, अब यस, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि ये वाले कन्फ्यूजन फेज में होते हैं, बट देन कभी ना कुछ भी करके वो कोई भी गलत सा डिसीजन भी ले सकते हैं, बट आपके अंदर ये एबिलिटी है कि आप ये वाली पोजीशन में होने के साथ साथ आप ये वाली पोजीशन तक आ सकते हैं, बहुत ही कंफ्यूज्ड होने के साथ साथ फिर आगे चलकर आप कॉन्फिडेंटली डिसीजन ले सकते हैं, उस लेवल तक आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो आपको इसके प्रति भी आपको सावधान रहना है। दूसरा कार्ड जो हमें यहाँ पर आया है, इट इज़ द कार्ड फॉर चीटिंग। चीटिंग का कार्ड है, और दिस इज़ वाई आई टोल्ड यू कि जिस व्यक्ति से आप प्यार करते हैं उसी के साथ आपको रिलेशन बनाना है, उसी के साथ आपको शादी करनी है, उसी के साथ आगे बढ़ना है। अब देर आर फुल चांसेस, जस्ट बिकॉज हमारे पास ये कार्ड आया है कि देर आर चांसेस कि आप जिससे चाहते हैं उसकी शादी कहीं और हो जाए, ऐसा हो सकता है। तो अगर ऐसा होता है तो आपकी इच्छा बहुत ज़्यादा होगी कि आप उस व्यक्ति के साथ रिलेशन रखें, यस, या आपकी शादी हो जाने के बाद भी, मतलब आप अपने पार्टनर को चीट करेंगे और किसी दूसरे के साथ रिलेशन रखेंगे। सो दिस इज़ समथिंग, अब यहाँ पर ये कार्ड में बता रहे हैं कि ऐसा पॉसिबल है। अगर आपकी शादी अभी तक नहीं हुई है तो कोशिश करो कि आप जिससे प्यार करते हो उसी के साथ आप शादी कर लो, ताकि ये वाला बुरा कर्म आप ना करो। ओके, सी, दिस इज़ सुपर इम्पॉर्टेंट कि आप ऐसा कर्म ना करो, बिकॉज ये करने से भी आप अपने कर्मों में ऐड करते हैं। ओके, तो ये नेगेटिव कर्म आपको लगेंगे, तो इट्स ऑलवेज गुड कि आप ऐसा कर्म ना करें। ठीक है, और यहाँ पर ये कार्ड बताता है कि देर आर ऑल्सो चांसेस कि आपका जो लाइफ पार्टनर है वो शायद आपके ऊपर चीट कर सकते हैं। ओके,
तो यहाँ पर जो सारी सारी गाइडलाइंस बताई गई है आपको उसके हिसाब से चलना है। अदरवाइज देर आर चांसेस कि ये जो आपके लाइफ पार्टनर है आपको चीट कर सकते हैं। अगर आपको ये लग रहा है कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम है और अगर आपको इसके मामले में ज़्यादा गाइडेंस चाहिए तो डेफिनेटली आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं और टैरो का पर्सनल सेशन बुक करवा सकते हैं, जहाँ पर आपके लिए हम टैरो करेंगे आपका सेशन, आपके आपके कुछ सवाल के लिए हम सेशन बुक करके आपका रीडिंग करेंगे। ठीक है, सो दैट इज़ दैट। अब टैरो बुक करने के लिए क्या करना है, तो स्क्रीन के ऊपर आपको नंबर मिलेगा, स्क्रीन के ऊपर जो नंबर है उस पर आप कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट करते हैं तो हाय, हेलो, हाउ आर यू, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, ये सारी चीज़ें मत लिखिए। डायरेक्टली मुझे बता दीजिए आपको क्या काम है जिस वजह से आपने मैसेज किया है। ठीक है, डायरेक्टली फिर आपका कार्ड, आपको सेशन कैसे बुक करना है उसके डिटेल्स मिल जाएंगे। सेशन बुक होने के साथ ही आपका जो टाइम आपको सूट करता है उसके हिसाब से हम टैरो करेंगे। ठीक है, दैट इज़ देयर। और नेक्स्ट जो हमारे पास कार्ड है वो है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सी, आपके जो पूर्वज है वो ये भी बता रहे हैं कि आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा आप बहुत अच्छा लक लेकर जन्मे हैं। ओके, आप बहुत अच्छा लक लेकर जन्मे हैं, बहुत आप आपके कर्म बहुत अच्छे हैं, पास्ट लाइफ के जो कर्म हैं बहुत अच्छे हैं, आपकी डेस्टिनी बहुत अच्छी होने वाली है अब के बाद, आपकी लाइफ साइकिल ये सी, आपके कर्म इतने अच्छे हैं, आपका पास्ट के कर्म इतने अच्छे रहे हैं जिसकी वजह से आपकी प्रेजेंट लाइफ भी अच्छी है। लेकिन यहाँ पर जो मैंने बुरा कर्म बताया, ये जो बुरा कर्म है उसकी वजह से अपनी लाइफ आपको ख़राब नहीं करनी है। बिकॉज लेट्स से कि ये जो कर्म है इसका आपको अभी इस इफ़ेक्ट नहीं होता है, बट ये डेफिनेटली आपकी फ्यूचर लाइफ में जाएगा। अगर अभी आप इसकी भरपाई नहीं करते हैं तो फ्यूचर लाइफ में आप इसके बारे में भरपाई करोगे। और इट इज़ ऑलवेज गुड कि आप फ्यूचर के लिए बुरे कर्म एकत्रित ना करो, राइट। अच्छे कर्म एकत्रित करते हो, वेल एंड फाइन, लेकिन बुरे कर्म एकत्रित नहीं करने हैं। ठीक है, तो ये बताता है। और आप बहुत ज़्यादा लकी है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, आपको बहुत अच्छे अच्छे चांसेस मिलेंगे अपनी लाइफ में और बहुत ही ज़्यादा फॉर्चुनेट आप हैं। ऑल्सो इट अगेन डिपेंड्स, आपके कर्म जितने साफ रहते हैं, जितने अच्छे रहते हैं, वो आपका गुड लक उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा, उतना ही बेहतर आपका गुड लक रहेगा। ठीक है, तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन क्लिक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहिए। अगर आप मुझसे टैरो सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छा एक ऑनलाइन क्लास है कि जो 15 डेज़ के अंदर, 15 दिन के अंदर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना शुरू कर सकते हैं। आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। ठीक है, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मुझे। इस वीडियो में कौन कौन से कार्ड्स यूज़ किए हैं अगर आप वो जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे टाइम स्टैम्प्स के साथ वो डिटेल्स भी आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन क्लिक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। मेरी चैनल से सब्सक्राइब रखिए। तब तक के लिए कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीज़न। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। चलिए, अब अगर आपने ये वाला सिक्का सिलेक्ट किया है, ये वाला कॉइन अगर आपने सिलेक्ट किया है तो देखते हैं आपके जो पूर्वज हैं, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपको क्या बताना चाहते हैं, कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं। ठीक है, बी इन द प्रेजेंट एंड ड्रीम ऑफ द फ्यूचर। अब ये जो कार्ड है ये बताता है अभी प्रेजेंट में रहना है और फ्यूचर के बारे में सपने देखने हैं। तो ये कार्ड के ऊपर से मुझे लग रहा है कि आपका जो स्वभाव है वो ऐसा हो सकता है कि पास्ट में जो गलतियां आपने की है, पास्ट में जो ऐसी जो चीज़ें, जो अपॉर्चुनिटीज़ है कि जो आप ले सकते थे और नहीं ली, वो सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा खाती रहती है। आप मन में ही मन में बहुत ज़्यादा पछतावा करते हैं पास्ट के लिए, बहुत ज़्यादा रिग्रेट करते हैं कि आप ये नहीं कर पाए, आप वो नहीं कर पाए। तो ये कार्ड आपको कहता है कि पास्ट के बारे में जितना भी आप सोच ले कि भाई ये नहीं हो सका, वो नहीं हो सका, बट वो सब सोचने से कोई फ़ायदा नहीं है, राइट। आपके हाथ में अपना प्रेजेंट है और आप अपना फ्यूचर बेटर कर सकते हैं। उसके अलावा आप अपने पास्ट को नहीं सुधार सकते हैं। तो इसीलिए आपको प्रेजेंट में जीना है। ओके, प्रेजेंट में जीते हैं, प्रेजेंट में आप क्या कर रहे हैं उसके ऊपर आपका ध्यान रहना चाहिए। और फ्यूचर में आपका फ्यूचर आपको कैसे बनाना है वो चीज़ आपके मन में रहनी चाहिए। आपको उसके लिए प्लान्स बनाने हैं। फ्यूचर में आप फ्यूचर के लिए ड्रीम करना है। तो ड्रीम कैसे करना है? यस, कभी कभी हम कहते हैं राइट, ड्रीम बिग, बड़ा सोचो तो आप बड़ा हासिल करोगे।
तो बड़ा सोचना तो ज़रूर है बट अनरियलिस्टिक, जैसे आपको चांद पर जाना है, राइट, चांद पर जाना है वो ठीक है बिकॉज काफ़ी लोग गए हैं तो वो चीज़ अचीवेबल है। लेकिन अगर आप ये गोल बनाते हैं कि आप अगली गैलेक्सी में जाना चाहते हैं, दैट कुड बी लाइक अ टोटली डिफरेंट एंड अनरियलिस्टिक ड्रीम, बिकॉज वो शायद आज तक कोई कर नहीं पाया है। ओके, जो ऑफिशियली हमें जो पता है उसके हिसाब से हमें पता है कि कोई नहीं कर पाया है, ठीक है। ये जो कार्ड है ये हमें बताता है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, इफ़ यू लॉन्ग फॉर मोर लव बी मोर लविंग। तो आप जैसे हैं वैसा आप अट्रैक्ट करेंगे बाहर की दुनिया से। तो अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ बहुत ज़्यादा प्यार से पेश आने चाहिए, तो आपको भी लोगों के साथ प्यार से पेश आना है। अगर आपको लगता है कि लोगों को आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देना चाहिए, तो आपको लोगों के साथ रिस्पेक्ट से बात करनी है। तो जिस तरह से आप लोगों को ट्रीट करेंगे उसी तरह से लोग भी आपको ट्रीट करेंगे। भले अब आजकल के ज़माने में आप देखो कि दुनिया में कुछ लोग, कुछ लोग दुनिया में बुरे हैं, वो हम चेंज नहीं कर सकते, राइट। आप किसी और को चेंज नहीं कर सकते बट आप अपने आप को चेंज कर सकते हैं। तो आप अगर दुनिया में आप चाहते हैं कि आपके साथ दुनिया के लोग अच्छे से रहे, तो आपको अच्छे से रहना पड़ेगा, आपको उनके साथ अच्छे से बर्ताव करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो हमारे पास कार्ड है वो है ये कार्ड है। सो पीछे का और आगे का दोनों कार्ड सेम दिख रहा है। सो दिस कार्ड सेज कि आप किसी के प्रति आपका जो प्रेम है, अगर आप उसका इजहार करते हैं, किसी के लिए आप प्यार करते हैं, उसको आप बताते हैं, तो दीज आर वेरी पावरफुल वर्ड्स, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वर्ड्स है ये, कि जिसका इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ेगा, आपके रिश्तों पर पड़ेगा। तो जितने भी लोगों को आप चाहते हैं उनको आप अपना प्यार एक्सप्रेस कीजिए, अपने घर के लोगों को, फैमिली के लोगों को, राइट। सबके प्रति प्रेम आपको दर्शाना है, ताकि आप उनको बता सके आप कितना प्यार करते हैं उन्हें। कभी कभी लोगों को लगता है मतलब बताने की क्या ज़रूरत है, प्यार करते हैं तभी तो उनके लिए हम ये कर रहे हैं। बट येस, कभी कभी बताने की ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज जहाँ पर कुछ आप कुछ कुछ लोगों को आप देखो, जहाँ पर लोग बहुत ही क्लियरली बताते रहते हैं कि वो कितना प्यार करते हैं, तो वहाँ पर मतलब चाहे दूसरे प्रॉब्लम्स कितने ही क्यों ना आ जाए, बट एटलीस्ट वहाँ पर दो लोग, मतलब जो लोग हैं वो सभी एकजुट रहते हैं, बिकॉज दोनों में सबने आपस में बहुत अच्छे से एक अच्छा सा कनेक्शन बना कर रखा है। आपस में सबने एक दूसरे को बता कर रखा है कि यार दे मैटर टू यू, राइट। अगर आपको कोई व्यक्ति है जो बहुत अच्छे लगते हैं, आप उसको बता कर रखो कि भाई आप उनको अच्छे लगते हो, वो आपको अच्छे लगते हैं। तो चाहे जो भी हो जाए, कभी आप टाइम पर कुछ कर नहीं पाओ उनके लिए, बट उनको पता है दैट एक्चुअली यू केयर। ये वाला जो कार्ड कहता है कि आपके अंदर एक पावर है, कि आप बहुत ही, आपका जो पर्सपेक्टिव है, दुनिया को देखने का जो नज़रिया है, वो आप बहुत अच्छे से चेंज भी कर सकते हैं। मतलब कुछ लोगों को आप देखो कि एक तरह की मेंटालिटी में फंस चुके होते हैं कि उससे कुछ अधिक सोच ही नहीं सकते, बट आप है, आपकी जो मेंटालिटी है, आप फ्लेक्सिबल है, कभी भी कुछ नया आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। जैसे आप 10 साल तक किसी एक जगह पर रहे, उसके बाद आप कहीं, लेट्स से आपने 10 साल तक एक जगह पर जॉब की, उसके बाद आप किसी अलग जॉब पे जाएंगे, तो वहाँ के माहौल के साथ आप सेट हो जाओ, उतनी ताकत आपके अंदर है। बट कुछ लोगों के अंदर वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है कि जो आपके अंदर है, ठीक है। सो दिस इज़ वन पावर दैट यू हैव, कि आप मेंटली बहुत ज़्यादा अडेप्टेबल हो, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो, बहुत अच्छी आपकी मेंटालिटी है, आपकी सोच बहुत स्ट्रांग है, बहुत बुलंद है। आप जो डिसीजंस लेते हैं, हो सकता है वो डिसीजंस सबको फॉलो करने अच्छे लगते हैं, बहुत ही बड़े बड़े डिसीजंस आप ले सकते हैं। अब आप कहेंगे उसमें क्या है, डिसीजन तो हर कोई लेता है। सी डिसीजंस, जो बहुत ही पावरफुल डिसीजंस है, वो हर एक व्यक्ति में लेने की वो कैपेबिलिटी नहीं होती है। फिर हमारे पास ये एक कार्ड है, ये ये गुरु का कार्ड है। दिस एक्चुअली शोज कि आपके लिए गुरु करना बहुत नेसेसरी है। अब आप कहेंगे अच्छा गुरु करना, गुरु हम कहाँ से लाए। सो गुरु इज़ समथिंग के जो आपको स्पिरिचुअल चीज़ें सिखाते हैं। अगर आप स्पिरिचुअल चीज़ें नहीं सीख रहे हैं, तो आपको स्पिरिचुअलिटी में आना ज़रूरी है, आपको स्पिरिचुअल चीज़ें सीखना ज़रूरी है, आपको मेडिटेशन करना ज़रूरी है। अगर आप मेडिटेशन नहीं करते हैं, मेरी चैनल के ऊपर बहुत ज़्यादा फ्री में मेडिटेशंस दिए गए हैं, कि जहाँ से आप फ्री में मेडिटेशन सीख सकते हैं। और अगर आप मेडिटेशन सीखते हैं, अगर आप चक्र के ऊपर काम करते हैं, और आपको कुछ ऐसे सवाल है, आपके सपनों में कुछ आपको मैसेजेस मिलते हैं जिसका मीनिंग आपको नहीं पता, इंट्यूशन के द्वारा कुछ मैसेज मिलते हैं जिसका मीनिंग आपको नहीं पता, आपको मेडिटेशन के दौरान कुछ ऐसा दिखता है या फिर कुछ ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि जिसका मीनिंग कैसा निकालना आपको नहीं पता,
तो मेरा एक स्पिरिचुअल कोचिंग का सेशन है कि जो आप मुझसे ले सकते हैं। अब काफ़ी लोग ये मुझे करना पड़ रहा है बिकॉज सेशन ये जो स्पिरिचुअल कोचिंग आई वॉज नॉट गिविंग बिफोर, बट काफ़ी टाइम से ये मेरे ऊपर बहुत लंबे लंबे ईमेल्स आते हैं, बहुत ज़्यादा मैसेजेस आते हैं बड़े बड़े कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, आप हमें हेल्प करो कि ये चीज़ हम कैसे करें। सो अगर वो सारी चीज़ें आप अगर आप स्पिरिचुअल कोचिंग आपको चाहिए तो आप डेफिनेटली मुझसे ले सकते हैं। आपके मेडिटेशन के एक्सपीरियंस का क्या मीनिंग है, वो कैसे ढूंढना है, राइट। सी मैं आपको बता दूं कि अच्छा इसका ये मीनिंग है, इसका ये मीनिंग है, तो उस तरह से आपको मेरे पास बहुत ज़्यादा सेशंस की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। हर बार आप कुछ अलग एक्सपीरियंस करते हैं और हर बार आप उसका मीनिंग जानने मेरे पास आएंगे। बट ये जो स्पिरिचुअल कोचिंग सेशन आप लेंगे मेरे पास, उसमें आपको सिखाया जाएगा किस तरह से आपके मेडिटेशन के एक्सपीरियंस के मीनिंग आपको ढूंढने हैं, ठीक है। तो आपको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए ये सेशन होगा, ठीक है। तो जी हाँ, तो ये था। और नेक्स्ट जो हमारे पास कार्ड है वो है ये नेचुरल बॉर्न लीडर। ये कार्ड बताता है कि आप एक नेचुरली बॉर्न लीडर है, आपके अंदर एक नेचुरल एबिलिटी है, आपके अंदर एक नेचुरल काबिलियत है कि आप बहुत अच्छी लीडरशिप कर सकते हैं। और यस आप चीज़ें कर सकते हो कि यू आर समबडी हु कैन मेक थिंग्स हैपन। सी कभी कुछ लोग होते हैं कि जो बस बताते हैं अच्छा हम ये करेंगे हम वो करेंगे, बट ज़्यादा कुछ करते नहीं हैं, राइट। बस हम कहते हैं ना, कुछ बादल गरजने वाले बादल होते हैं, कुछ बादल बरसने वाले बादल होते हैं। तो आप एक ऐसे व्यक्ति है कि जो चीज़ें कर सकते हैं, आप बरसने वाले हैं, आप ज़्यादा गरजते नहीं हैं। और आपको ये भी बता सी आपके जो एंसेस्टर्स है, आपको अभी के मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। लास्ट जो 2 कार्ड्स मैसेज जो है वो आपके अंदर एंट्रप्रेन्योर वाली क्वालिटीज़ है। एंट्रप्रेन्योर वाली क्वालिटीज़ मतलब कि आप बहुत अच्छा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, उस बिज़नेस में मास्टरी लाना, उस बिज़नेस को बिल्कुल एक अलग लेवल पर लेके जाना, वो सारी काबिलियत आपके अंदर है। तो दैट इज़ वन एबिलिटी। और आपके पास एक और एक और एबिलिटी है कि आप बहुत ज़्यादा हाईली सक्सेसफुल हो सकते हैं। यस, यू आर अ विजनरी पर्सन। सी विजनरी पर्सन, अब देखो कुछ लोग होते हैं कि जो बस अपना जो नॉर्मल काम होता है वही ख़त्म करते हैं और नॉर्मल लाइफ जीते हैं। कुछ लोग होते हैं विजनरी होते हैं कि चलो भाई 10 साल तक हम ये करेंगे, उसके बाद 5 साल हम ये करेंगे। अगर नया कंपनी खड़ी की है, नया बिजनेस खड़ा किया है, तो कुछ साल के बाद ये बिजनेस इस लेवल पर जाएगा, कुछ उस लेवल की उनकी विजन होती है और वो विजन को सच साबित करना भी जानते हैं, ठीक है। सो ये एक चीज़ है। और यस, काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिविटी आपके अंदर है। ये एक जो है कि जो आपके एंसेस्टर्स बताना चाहते हैं। दूसरा जो आपके एंसेस्टर्स आपको बताना चाहते हैं वो है ये, एंड दे से कि सी आपके लिए किसी भी चीज़ को अचीव करना बहुत ही आसान है। आई कैंट आसान है बोलना, मतलब लगता है कि आसान है मतलब इजीली हो जाएगा, नॉट एग्जैक्टली दैट। आप किसी भी चीज़ को अचीव कर लेंगे, आपके अंदर उतनी काबिलियत है, चाहे वो काम कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, बट आप उस चीज़ को बहुत अच्छे से अचीव कर सकते हैं। आप सक्सेस, यस, यू आर समबडी की जो सक्सेस बहुत ही आसानी से, अगेन बहुत ही आसानी से, ओके, आप सक्सेसफुल होंगे अपनी लाइफ में, ओके। आई एम नॉट सेइंग बहुत आसानी से, बिकॉज यस, सक्सेस करने के पीछे मेहनत लगती है, ओके। कुछ लोग पता नहीं, सी अगर आपके कार्ड्स में आया है कि आप सक्सेसफुल बनेंगे, दैट डज नॉट मीन कि आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, ओके। सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड अकम्पलिशमेंट। अब सेंस ऑफ बिलोंगिंग मतलब कि यस, आपको कुछ ऐसा करना है जिससे आपका एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग, आपकी भी एक पहचान है, आपकी भी अहमियत है। आप जो करके आपको अपनी अहमियत महसूस होती है, जो करके आपको लगता है कि हाँ ये करने से आप अपनी पहचान बढ़ा रहे हैं, तो वही काम आपको करना है। नेक्स्ट जो कार्ड है हमें कहता है कि कंप्लीशन, इंटीग्रेशन, होलनेस, फुलफिल, ट्रैवल। जी, आप ट्रैवल भी बहुत ज़्यादा करेंगे अपनी लाइफ में, ठीक है। सो ये है सी आप जो काम करते हैं वो काम आप कंप्लीट भी करेंगे। कुछ लोग होते हैं कि इतने सारे काम शुरू करते हैं बट वो काम कंप्लीट नहीं कर पाते, बट आप एक ऐसे व्यक्ति हैं कि जो अपना काम कंप्लीट भी करते हैं, जो काम शुरू करते हैं वो, ओके। सो यस, इट्स लाइक सेइंग फिनिश व्हाट यू कंप्लीटेड। तो आप उस तरह के व्यक्ति हैं। सी अब जस्ट बिकॉज यहाँ पर ये बताया गया है कि आप फिनिश व्हाट यू स्टार्टेड, ये सब है, तो आपको चीज़ें ख़त्म भी करना है, ओके। मतलब आसानी से हो जाएगा ऐसा नहीं है, कभी कभी कुछ चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड भी होती है, बट आपके अंदर वो काबिलियत है कि आप कर सकते हैं, इसीलिए आपको बताया गया है, ठीक है। अगर आप वो जो मैंने स्पिरिचुअल कोचिंग सेशन के बारे में बताया,
अगर आपको स्पिरिचुअल कोचिंग सेशन चाहिए तो आप स्क्रीन के ऊपर बताए गए नंबर के ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और कोचिंग सेशन आप बुक कर सकते हैं। ठीक है, कोचिंग सेशन को बुक करने के बाद आपको जो टाइम सूट करता है उसके हिसाब से आपको कोचिंग मिलेगा। और जी हाँ, तो कोचिंग सेशन ज़्यादातर 60 मिनट्स का होता है, एक घंटे का जितना कोचिंग सेशन होता है। आपके जो स्पेसिफिक क्वेश्चन है वही स्पेसिफिक क्वेश्चन के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन क्लिक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहिए। अगर आप मुझसे टैरो रीडिंग करवाना चाहते हैं, ये वीडियो देखने के बाद कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस आपके मन में आए हैं और आपको वो सवाल के जवाब चाहिए, तो स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर के ऊपर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और टैरो रीडिंग अपना बुक करवा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप इसी तरह के टैरो, बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट वाले टैरो रीडिंग्स करना चाहते हैं खुद, तो टैरो की क्लास में आप रजिस्टर कर सकते हैं और मेरा ओरेकल कार्ड रीडिंग का भी क्लास है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। येस, वो दोनों अलग अलग क्लासेस है, बट येस, टैरो एंड ओरेकल कार्ड रीडिंग ये दोनों मिलकर अगर आप करते हैं तो इट्स गोइंग टू बी एन अमेजिंग थिंग। बहुत ही अच्छी तरह से आप अपने लोगों की आप मदद कर पाएंगे और उसी के साथ साथ पैसे भी कमा सकते हैं। ठीक है, तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। तब तक के लिए कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीजन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। चलिए, तो अगर आपने ये वाली रिंग सिलेक्ट की है, ये वाली त्रिशूल वाली रिंग अगर आपने सिलेक्ट की है, तो देखते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं। आपके जो पूर्वज है आपको कौन से मैसेज भेजना चाहते हैं वो हम देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हमारे पास है ये वाला कार्ड, और ये वाला जो कार्ड है वो हमें बताता है कि ओके, ये कार्ड बताता है कि आपके पास जीवन में हमेशा चॉइसेस आएंगी, आपके पास हमेशा ऑप्शंस आएंगे। वो सब में से आपको कौन सा ऑप्शन चूज़ करना है। आपको वही ऑप्शन चूज़ करना है कि जो आप जिस चीज़ को आप प्यार करते हैं वही ऑप्शन चूज़ करना है। अब काफ़ी बार मैंने लोगों को देखा है कि करियर कौन सा सिलेक्ट करना है, तो देखते हैं अच्छा इस करियर में बहुत ज़्यादा पैसा मिल रहा है, यहाँ पर ये वाले करियर में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, सक्सेस ज़्यादा जल्दी मिल जाता है, तो लोग कुछ इस तरह से अपना करियर सिलेक्ट करते हैं। बट आपको उस तरह से अपना करियर नहीं सिलेक्ट करना है। आपको क्या करना है, येस, चूज़ व्हाट यू लव। तो जो काम करना आपको पसंद है, जो काम करना आप बहुत अच्छा आप चाहते हैं जो काम करना, वो काम आपको करना चाहिए। सो चूज़ व्हाट यू लव। ओके, तो लेट्स से अगर आपको डिज़ाइनिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, ओके, तो आपको डिज़ाइनर बनना है। आप किसी भी तरह का डिज़ाइनर बन सकते हैं, राइट। आप आर्टिस्ट बन सकते हैं, आप ड्रेस डिज़ाइनर वगैरह कुछ भी बन सकते हैं, जो आपको करना अच्छा लगता है वो। मैं यहाँ पर सिर्फ सजेस्ट कर रही हूँ, मैं यहाँ पर सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ। ठीक है, अगला जो कार्ड हमारे पास है वो है ये कार्ड हमें क्या कहता है, बहुत ही सुंदर वाला कार्ड है। ये कहता है लिसन विथ योर हार्ट, मतलब आपको दिल से सुनना है। अब काफ़ी लोग, अगर आप देखो, जब बात करते करते दे आर नॉट लिसनिंग, वो ज़्यादा सुनते नहीं हैं। वो सुन क्यों रहे हैं, ताकि जब वो सामने वाला व्यक्ति बोलना बंद करे तो वो अपनी राय दे सके, वो अपनी एडवाइस दे सके। बट ये वाला कार्ड कहता है आपका इंटेंशन कुछ ऐसा होना चाहिए, लोगों को सुनने के पीछे आपका इंटेंशन ये रहना चाहिए कि आपको उनकी मदद करना है। देयर आर चांसेस कि कभी कभी आप जब सुनते हो दूसरे व्यक्ति की, तो आपके पास कुछ और बोलने के लिए है भी नहीं, बट यस, दिल से सुनना है। ओके, अब आप कहेंगे अरे यार, अब कुछ लोगों को सुनना बहुत, दे डोंट लाइक लिसनिंग। क्योंकि उनके पास उतने ज़्यादा लोग हैं, उतने ज़्यादा ऑप्शन है कि सबका कितना सुनेंगे। तो भाई उतने लोगों के साथ ही रिलेशन मेंटेन करो जितने को आप ज़्यादा सुनना चाहते हैं, राइट। तो उनके साथ रिलेशन मेंटेन करो और फिर उनको सुनो। 50 लोगों की आप हर रोज़ सुनो, उससे बेहतर है कि 5 के साथ रिलेशन रखो और 5 की बातें सुनो, तो वो आपके लिए आसान होगा, राइट, मैनेज करना। नेक्स्ट कार्ड जो हमारे पास है वो है ये कार्ड, एंड ये कार्ड जो हमें है बताता है बी ऑथेंटिक। ये कार्ड जो है आपको बताता है बी ऑथेंटिक, बी रियल एंड ट्रू टू हु यू आर एंड हाउ यू फील। अब ये कार्ड बताता है आप जो महसूस करते हैं आपको खुद के साथ ऑथेंटिक रहना है, खुद के साथ ईमानदारी रखनी है कि भाई मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे ये अच्छा नहीं लगता। कुछ लोगों की आदत होती है, मेरा दोस्त वहाँ पर जा रहा है तो मैं भी यहाँ पे जाऊँगी,
ओके। अगर दोस्त किसी कोई मूवी देखने जा रहा है और आपको वो मूवी नहीं देखना, तो मत देखो। अगर आपका दोस्त है किसी कॉलेज में एडमिशन ले रहा है, आपको वहाँ पे स्टडी नहीं करना है, तो मत जाओ। वो स्टडी करो जो आपको करना है, वो आपको बनना है, वो जो आपको अच्छा लगता है। बी ऑथेंटिक टू योर सेल्फ। आप जो करना चाहते हैं वो आपको करना है, दूसरे चाहे वो, या दूसरे जो है वो करना नहीं चाह सकते हैं, राइट। दूसरों की अपनी मर्जी होती है, आपकी मर्जी है अपनी, तो आपको वही करना है जो आपको करना अच्छा लगता है, ठीक है। बी रियल ट्रू एंड बी ट्रू टू हु यू आर। काफ़ी लोग होते हैं कि जो किसी की तरह बनना चाहते हैं। ये कार्ड कहता है हर एक दुनिया का हर एक व्यक्ति यूनिक है, और इसीलिए आपको वही बनना है कि जो आप रियल में है। आपको किसी और की तरह बनने की कोशिश नहीं करनी है, एक्टिंग नहीं करनी है, ओके। इसीलिए आप देखो रियलिटी में आप देखो अमिताभ बच्चन को कितना ज़्यादा पैसा मिलता है मूवी बनाने का, राइट। मूवी में काम करने के कितने ज़्यादा पैसे मिलते हैं, बट उसके डुप्लीकेट को कितने पैसे मिलते हैं, राइट। कुछ 1000 रुपये मिलते हैं और 1-2 लाख मिल सकते हैं, बट अमिताभ बच्चन जी को करोड़ों में मिलते हैं, राइट। तो इस वही कीमत होती है ऑथेंटिक होने की। आप जितना जो आप रियल में है आप वही बनेंगे, वही आपकी रियल ऑथेंटिसिटी दिखाती है। तो आप रियल में जो है वही आपको बने रहना है, किसी और की तरह बनने का प्रयास नहीं करना है। ये अलग बात है कि आपका आइडल कोई और हो सकता है, आपका रोल मॉडल कोई और हो सकता है। हाँ, अमिताभ जी को रोल मॉडल बनाकर उनके हिसाब से आप एक्टिंग करने की कोशिश करो, राइट। उनको रोल मॉडल बनाकर आप उनसे एक्टिंग सीखते हो, वो अलग बात है। और एक दूसरी अलग बात है कि आप बिल्कुल उसी की तरह ड्रेसअप होते हो, बिल्कुल बाल भी उसी की तरह करते हो और उसी की तरह एक्टिंग भी करते हो। दैट इज़ वेयर यू आर एन इमिटेटर, यू आर नॉट, आप उनके पास एक्टिंग नहीं सीख रहे हो, आप उनके पास उनकी तरह बनना सीख रहे हो। अब जो बंदा अमिताभ बच्चन जी की तरह शक्ल लेकर जाएगा, इमिटेशन करने जाएगा, उसके एक्टिंग के ऊपर ज़्यादा कोई फोकस नहीं करेगा, राइट। लोग बस उसको मतलब कुछ मिनटों के लिए मजाक के रूप में देखना चाहते हैं कि चलो भाई ये कैसे एक्टिंग करता है देख लेते हैं। तो वहाँ पर कोई एक्टिंग की मास्टरी एक्सपेक्ट नहीं करता है, ठीक है। सो ओके, चलिए ये वाला कार्ड जो है ये कहता है, अभी हमारे पास नेक्स्ट 2 कार्ड्स है, वो है ये। अब आपके जो पूर्वज हैं आपको बताना चाहते हैं कि आपके अंदर 2 तरह की क्वालिटीज़ है कि जो है, एक है कि बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव वाले आप व्यक्ति है, काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिविटी आपके अंदर है। और ये है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा एक स्ट्रिक्ट वाली साइड भी है। अब आपकी जो सेंसिटिव वाली जो साइड है, जब ज़रूरत पड़े लोगों के साथ रिश्ता बनाने के लिए, रिश्ता को कायम रखने के लिए, रिश्ते को मेंटेन करने के लिए आप अपनी सेंसिटिव साइड का यूज़ करते हैं। बट जब ज़रूरत पड़े कि आपके अंदर का जो कठोरपन है उसको यूज़ करके आपको कुछ काम निकलवाना पड़ सकता है, और अगर उसकी ज़रूरत पड़ती है फिर भी आपको वो चीज़ करनी है, ठीक है। तो ये दोनों आपके अंदर क्वालिटीज़ है कि जो बहुत अच्छी है, जो समय समय पर आपको यूज़ करनी है। कुछ समय में आपको सेंसिटिव बनना पड़ सकता है, कुछ समय पर आपको कठोर और बहुत ज़्यादा बोल्ड बनना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये दोनों क्वालिटीज़ का सोच समझ करके आपको यूज़ करना है। ऐसा नहीं कि आपको एक ही तरह के कैरेक्टर में ढल जाना है, ठीक है। आपको ये नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा कठोर ही बन जाना है और सबके साथ कठोरता से ही आपको पेश आना है, ऐसा नहीं है। कभी कभी कठोर बनना पड़ सकता है, बट हर बार नहीं। ये वाला कार्ड कहता है कि इम्बैलेंस, लैक ऑफ पर्सपेक्टिव। आपकी एक ऐसी पर्सनालिटी है कि जो आप बहुत, आप काफ़ी ज़्यादा जल्दी इम्बैलेंस हो जाते हैं, और आपका जो पर्सपेक्टिव मतलब दुनिया को देखने का जो नज़रिया है, परिस्थिति को देखने का जो नज़रिया है, किसी भी कभी कभी कुछ सिचुएशन हो जाती है, तब आपका एक देखने का नज़रिया जो होता है आप वो टोटली लूज़ कर देते हैं। टोटली आपको दुनिया को देखने का नज़रिया आपका चेंज हो जाता है, या फिर टोटली आप कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसा हो सकता है। बट एट द सेम टाइम आपके अंदर एक दूसरी काबिलियत ये है कि आप इस पोजीशन में से बहुत अच्छी तरह से रिकवर हो जाएंगे। ये वाला कार्ड बताता है इनटू द क्लियर। जितना जल्दी आप कंफ्यूज होते हैं उतना ही जल्दी आप क्लियर भी हो जाएंगे, ठीक है। अब जैसे आप अभी कंफ्यूज हो गए, अब जो मैंने अभी कहा कि आप जितना जल्दी कंफ्यूज हो जाएंगे, तो लेट्स से कि आप कंफ्यूज हो गए तो आपको ये सेंटेंस याद आया कि आप उतना ही जल्दी क्लियर भी हो जाएंगे। दैट मीन्स कि ऐसे नहीं कि आप 2 मिनट तक अनक्लियर रहे और अगले ही मिनट आप क्लियर हो गए, ऐसा नहीं है, राइट। अगर आप कंफ्यूज रहते हैं, अगर आप लैक ऑफ परसेप्शन, लैक ऑफ पर्सपेक्टिव, अगर ये सारी चीज़ें आपके अंदर होती है तो कुछ समय लगता है, जैसे कुछ दिन लग सकते हैं, कुछ हफ्ते लग सकते हैं, कि जहाँ से उसके बाद आप क्लैरिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है।
तो जी हाँ, क्लैरिटी, फाइंडिंग पीस, सीइंग द लाइट, सोलिस फॉर पेन, सीइंग क्लियरली, ब्रेकिंग द साइकिल। ठीक है, तो यस, थोड़ा समय लग सकता है कि आप पहले बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, जैसे कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन था। इट डिपेंड्स कितना बड़ा वो डिसीजन है। ओके, अगर कोई बहुत बड़ा डिसीजन है कि जो आपकी लाइफ में सालों साल तक आपके ऊपर अफेक्ट करेगा, तो वो जो कन्फ्यूजन है वो ज़्यादा समय तक रहेगा। कुछ 1-2 महीने के लिए, 3-4 महीने के लिए भी वो कन्फ्यूजन रह सकता है। बट एक बार आपने वो डिसीजन, यस, एक बार 3-4 महीने वो चले गए, राइट, आपका धीरे धीरे परसेप्शन क्लियर हुआ, तो फिर उसके बाद आपके अंदर क्लैरिटी भी बहुत जल्दी जल्दी आ जाएगी। ठीक है, तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन क्लिक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहिए। और अगर ये वीडियो देखने के बाद आपके मन में ज़्यादा सवाल आते हैं, आप टैरो कार्ड रीडिंग करवाना चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली मेरे साथ टैरो करवा सकते हैं। स्क्रीन पर एक नंबर दिया गया है, आप उसके ऊपर कॉन्टैक्ट कीजिए। आपको कैसे टैरो का रीडिंग बुक करना है, आपको डिटेल्स भेज दी जाएंगी। बुक करते ही आपके टाइम के हिसाब से आपकी सहूलियत के हिसाब से आपको टैरो का रीडिंग दिया जाएगा। ठीक है, और अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं, इसी तरह के अमेजिंग रीडिंग्स करना चाहते हैं, तो भी मैं आपकी हेल्प करना चाहती हूँ, आपको टैरो सिखाना भी चाहती हूँ। मेरा ऑनलाइन क्लास रहता है, हर रोज़ आपको एक लेसन मिलता है, जब चाहे जब आप सीख सकते हैं। तो यस, आप वो वाला क्लास भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। कांटेक्ट कीजिए, स्क्रीन पर दिया गया नंबर है, उसी के ऊपर कांटेक्ट कीजिए, आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। और यस, अगर आप स्पिरिचुअल कोचिंग, अगर आप मेडिटेशन करते हैं, अगर आप काफ़ी ज़्यादा चक्र के ऊपर काम करते हैं, और अगर आपको गाइडेंस चाहिए कैसे आप अपने मेडिटेशन के एक्सपीरियंस को समझ सकते हैं वगैरह, तो उसके लिए भी स्पिरिचुअल कोचिंग के सेशन ऑफर करती हूँ। बिकॉज मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं दिन के 10-20 लोगों को बिल्कुल मैं जवाब देते रहूं। बिकॉज येस, कभी बहुत ज़्यादा डीप में आपको जवाब देने पड़ सकते हैं। तो उसके लिए आप सेशन बुक करवा लीजिए, बहुत अच्छे से आपको अपने सेशन का जवाब, अपने सवालों का जवाब मिल जाएगा। तो ये था आपके लिए सेशन। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन क्लिक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। मेरी चैनल से सब्सक्राइब्ड रहिए। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से, तब तक के लिए कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस, बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीज़न। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।